स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक फर्स्ट है चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, स्केल, वेलोसिटी, वर्क डन, पावर वगैरह ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो अगर तो वो वर्टिकली मूव कर रही है और किसी हाइट पे रेस्ट में है तो हम जानते हैं कि उसके पास सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब बॉडी मूव करेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब जो इन बिटवीन हाइट पे भी हो और मूव भी कर रही हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ हिस्सा होता है और काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ पार्ट होता है, हिस्सा होता है। यही आज हम देखेंगे कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसके लिए आप पहले ये स्कीमेटिक डायग्राम समझें कि हमारे पास कोई बॉडी थी, उसको हमने ज़मीन की सरफेस से उठा के हाइट h तक ले गए। ये हाइट h है। हम कोई बॉडी थी, उसका मैस m है, उसको उठा के हाइट h तक ले गए तो पॉइंट A पे हमारे पास बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है। रेस्ट में होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अगर आप इस बॉडी को एक पॉइंट से नीचे फेंक दें, रिलीज कर दें, तो ये बॉडी जो है वो ज़मीन की तरफ आएगी। हम इसको किसी पॉइंट बी पे ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट बी के ऊपर बच्चों इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा होगा और कुछ हिस्सा जो है वो काइनेटिक एनर्जी का होगा। ये हम कैलकुलेशंस करेंगे अभी कि ये कैसे आया। इसी तरह से अगर बॉडी मूव करते करते वापस ज़मीन की सरफेस पे आ जाए, पॉइंट सी पे आ जाए, तब उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि हाइट ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी पॉइंट पे ए, बी या सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये भी मैं आपको एंड पे बताता हूँ। सो हम देखते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एंड रेज टू हाइट h एज शोन इन फिगर। हाइट h तक एक बॉडी को हम उठा के ले गए जिसका मास था m। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हम जानते हैं फार्मूला होता है mgh, लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv² फार्मूला होता है। लेकिन ए पॉइंट पे बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो आ गई। इक्वेशन 1। पॉइंट बी पे क्या होगा, जब आप ए से बॉडी को रिलीज कर देंगे पॉइंट बी पे आके, अब हमने ऑब्जर्व करना है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। When body is released from point A, its potential energy will convert into kinetic energy। यही हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ए पॉइंट पे थी अब वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बॉडी मूव करना शुरू हो गई है। लेकिन रास्ते में एयर फ्रिक्शन भी है। हमने कैलकुलेशन करते हुए एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया। सो बाय इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh की जगह हमने h माइनस एक्स लिखा है। ये देखें, पॉइंट बी की अगर हम बात करें, पॉइंट बी ये जमीन से कितने फासले पे है, h माइनस एक्स। एक्स क्या है, एक्स वो फासला है जो बॉडी ने ए से बी तक कवर किया। ए से बी तक फासला x है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए हम जमीन से फासला मेजर करते हैं, इसलिए जमीन से जो फासला है वो कितना है, h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, mgh माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/2 mvb का स्क्वायर। vb जो है वो बॉडी की वेलोसिटी है बी पॉइंट पे। अब हमें पहले ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट बी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने कैलकुलेट किया इसको। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है ये होती है, लेकिन हमारी डायग्राम के मुताबिक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी ने कितना फासला कवर किया है, x। तो मैंने x लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वी आई जीरो लिख दी, और फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी की पॉइंट बी पे वो क्या है, वी बी। यही हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें पुट करें जाके 2 एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g आ गया, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रही है। s की जगह पे x। डायग्राम से देखें, a से b तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, x, इसलिए डिस्टेंस की जगह x आ गया।
इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 आएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है। तो ये फैक्टर 0 हो गया। इसको सही करके रीअरेंज करके लिख लिया, वी बी का स्क्वायर इक्वल टू 2gx। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट पॉइंट बी, उसका स्क्वायर हमने रहने दिया क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में स्क्वायर ही पुट करना है। सो पुट इन इक्वेशन 2 में पुट किया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ गई 1/2 m, आगे हमने वी बी स्क्वायर का आंसर लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया mgx, यही मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgx, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए चेक करते हैं कि पॉइंट बी पे बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सम करके देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने पुट की, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी ये थी, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी जो कि अभी इक्वेशन 3 में फाइंड की है। ये फैक्टर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया mgh। अब और करें, ए पॉइंट पे भी ये सारी एनर्जी जो थी वो mgh थी, और बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी क्या आई है mgh ही आई है। तो यहाँ से हमारे पास एंड में रिजल्ट भी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब बॉडी बी से सी पॉइंट की तरफ आएगी तब उसकी एनर्जी में किस तरह से चेंज आएगा, किस तरह से चेंजिंग आएगी, इंटर कन्वर्जन कैसे होगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी बॉडी विल हैव पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी सी पॉइंट पे, क्योंकि हाइट खत्म हो गई है, बॉडी सरफेस के करीब आ गई है, अप्रोक्सीमेटली सरफेस के ऊपर आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होगी, हाफ एम वी सी का स्क्वायर। सी से मुराद यहाँ पे पॉइंट सी की वेलोसिटी है। जैसे हमने यहाँ पे वी बी फाइंड किया है, अब हम यहाँ पे वी सी फाइंड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। अगेन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो h है और इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से मूव करना शुरू किया था, और फाइनल वेलोसिटी से क्या हो जाएगी वी सी पॉइंट पे। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट की बिल्कुल इसी तरीके से, वी सी की वैल्यू आ गई और हमने यहाँ पे पुट करके काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी फाइंड आउट कर ली। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये mgh आ जाएगा। अगेन टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की mgh, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी ये आ गई mgh। लेकिन अब और करें, हमारे पास यहाँ पे शुरू में सारी की सारी एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। सी तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई है। यहाँ से हमें पता चला कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, लोएस्ट पॉइंट पे वही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया, ये हमने कैलकुलेशन में प्रूफ किया है। लेकिन हमने जो शुरू में एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, अगर हम उसको इग्नोर ना करें, जाहिर है एयर तो मौजूद होगी, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन उसमें इस्तेमाल हो जाएगी, मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट होगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को काबू पाने के लिए। सो इफ एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन को हमने F कह दिया, then some energy will be lost to do work against air friction। एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सो वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू, वर्क का फार्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने फ्रिक्शन F और डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे h, तो ये वर्क आ गया। तो यहाँ पे आप देखें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने क्या लिखा mgh, उसमें से थोड़ा सा फैक्टर ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये फैक्टर जो है वहाँ पे लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। क्यों वेस्ट हो रहा है, एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वेस्ट हो रहा है। इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो वैसे का वैसे लिखती है। ये फैक्टर यहाँ माइनस का था, यहाँ आगे प्लस का होगा। सो रिजल्ट क्या आया,
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली चीज, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वर्क कौन सा वर्क है? जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट बॉडी ने किया। सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सब पे टोटल एनर्जी जो है वो एक जैसी रहती है। यहाँ पे mgh, यहाँ पे भी mgh और यहाँ पे भी mgh। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि आप बेशक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या काइनेटिक एनर्जी की बात करें, वो आपस में इंटरचेंज होंगी, लेकिन टोटल सम उनका टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी आपने सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है, आपके बुक के पेज नंबर 91 पे लिखी हुई है कि एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाता है।